रुक जा पिंटू भैया, रुक जाएगी। इधर से लो, इधर से आइए। अरे भैया वो नीचे तो बोलाना यार। मोदी साहब चोर है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, मोदी साहब चोर है, थोड़ा धीरे, थोड़ा आराम रोक लो भैया। कानपुर में इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष का कहना था कि जब तक वोट चोरी की यह प्रक्रिया बंद नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे। वहीं पूजा पाल के मामले पर पूर्व सांसद राजराम पाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी और इसी कारण उन पर पार्टी स्तर से कार्रवाई की गई। फिलहाल कानपुर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों में हमारे मलन सिंह छात्र समाज विधानसभा ने आज जो पूरे देश में एक माहौल अजीब का पूरे देश में पैदा हुआ है। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनके खिलाफ वोट चोरी करनी है। आज सांसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर शहर तक हर तरफ इसी बात की चर्चा, जनता के बीच में यही चर्चा है। मैंने इसी को लेकर ज्ञापन दिया है कि SIR के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में हमने आज यहाँ पे ACP उनको प्रशासन को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं। अभी महमूदाबाद में चुनाव हुआ, सीतापुर में पहले से चुनाव हुआ था और वहां पे भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर की थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने जो ड्यूटी कराई उसमें भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से वो भी बोल रही है। यही सबको लेकर आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर प्रदर्शन किया, लोकसभा बाहर, और आज हम लोग कानपुर शहर में इस अभियान को, अब ये मेरा SIR और वोट चोरी के खिलाफ अभियान मेरा बराबर चलता रहेगा। हर हफ्ते ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब से पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, क्या 2014 का चुनाव रहा हो, उसमें भी EVM के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया। 17 में यूपी में EVM के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया और 22 में फिर वही दोहराया गया, 24 में फिर वही काम किया गया। और आज जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से बड़े पैमाने पर इलेक्शन पिटीशन की रिटेल फाइल की गई है और कर्नाटक की एक सीट पर, एक पार्लियामेंट सीट पर महादेवा विधानसभा में जिस तरह से 1,03,000 वोट की चोरी की गई है, उसका डाटा इलेक्शन कमीशन को देकर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक धरना प्रदर्शन मार्च करने का काम किया, गिरफ्तारियां दी। आज कल से पूरे बिहार में जिस तरह से 65 लाख वोटर्स का वोट काटा गया है SIR के नाम पर, ये फिर से दलितों को, पिछड़ों को,
माइनॉरिटी के लोगों को और विपक्ष को के लोगों को सत्ता से बाहर रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को पुनः गद्दी में बिठाने के लिए हमारे चुनाव आयोग के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उन सब का दुरुपयोग करके जिस तरह से मनमाने तौर पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से मनमाने तौर पर उसका सही जवाब न देकर पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उससे फिर पूरे देश में लोगों में असंतोष है। और ये लड़ाई केवल बिहार की नहीं है। बिहार में तो 8 करोड़ वोटों से 65 काट दिए गए। उत्तर प्रदेश में तो 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ 4-5 लाख 5 करोड़ लोग वोट काट दिए जाएंगे। और पिछले चुनाव में ही जो 22 का चुनाव है उसमें आप कितने वोटों का अंतर था सत्ता और विपक्ष में। तो हमारी मांग है, आज हम लोगों ने यहाँ से पार्टी कार्यालय से लेकर सड़क तक हमने वोट चोरी के मामले को लेकर हमने ज्ञापन देने का काम किया है। ये अपनी शुरुआत है। हम इस काम को तब तक लगातार करते रहेंगे, पब्लिक को जागरूक करते रहेंगे, इनका विरोध करते रहेंगे जब तक ये FIR वापस न लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री को लेकर के ऐसे मैंने 8 घंटे बाद निकाल दिया था। उनका आरोप है कि इसको लेकर के सपा के साफ हो गए। क्या कहना है? तो वो जहाँ तक सूचना पाल का मामला है, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाने का काम किया। अभी जब राज्यसभा का चुनाव उन्होंने क्लास वोटिंग करने का किया, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको इग्नोर करने का काम किया। फिर दोबारा जब उन्होंने फिर लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सदन के अंदर तारीफ करने का काम किया, तो भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वतंत्र कर दिया है कि अब आराम से भारतीय जनता पार्टी में टिकट का स्थान प्राप्त करो। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मंत्री बनाना चाहती है, इससे पहले भी 3 लोगों को निकाल करके हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने इन्हें अवसर दिया है कि मंत्री का अगर ये कमिटमेंट करके हमें मौका देके गए हैं तो उनको मंत्री बना सके, इसलिए उनको